सीएम अपडेट्स। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में किया ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में सीएम साय ने किया ध्वजारोहण। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता के नाम अपने संदेश का किया वाचन। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी रायपुर स्थित टाउन हॉल में छायाचित्र प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित रजत महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वर्गीय श्री कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती पर उन्हें अर्पित की श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्री ठाकरे जी का संपूर्ण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास परिसर में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के योजना नीति कृषि एवं ग्रामीण विकास सलाहकार डॉक्टर धीरेन्द्र तिवारी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी दयानंद, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव डॉक्टर रवि मित्तल, मुख्यमंत्री के प्रेस अधिकारी श्री आलोक सिंह सहित मुख्यमंत्री सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। आज देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन पूरे हर्षोल्लास और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। समारोह में 17 प्लाटूनों ने भव्य मार्च पास्ट कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता के नाम अपने संदेश का वाचन भी किया। उन्होंने प्रदेश वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का दिन है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद से लड़ते हुए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर हमें स्वतंत्रता का उजाला सौंपा। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और सेना के वीर जवानों को नमन करते हुए कहा कि हम छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 गौरवशाली वर्षों की विकास यात्रा को छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा की। उन्होंने ये भी घोषणा की कि रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली जल्द ही लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस अवसर पर हम विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लें। हमें यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को मूर्त रूप देना है। हमें अपने वीर जवानों पर गर्व है। रायपुर में शीघ्र ही पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे पुलिस व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ राज्य को संवारने के लिए आप सभी के सहयोग से हम दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। सीएम साय ने कहा कि जन जन की सहभागिता से विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार होगा। उन्होंने प्रदेश वासियों से आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के निर्माण का आह्वान किया। सीएम साय ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के पराक्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री साय ने मार्च 2026 तक देश को आतंकवाद से मुक्त करने के संकल्प को दोहराया। सीएम साय ने प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं से हो रहे सकारात्मक बदलाव की चर्चा भी की। आज के इस गौरवशाली दिन हम अभिनंदन करते हैं अपने सुरक्षा बलों के जवानों का, जिन्होंने नक्सलियों को उनके ठिकानों में घुसकर मात दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हम मार्च 2026 तक देश को माओवादी आतंक से मुक्त करने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 20 महीनों में हमारे जवानों ने 450 माओवादियों को न्यूट्रलाइज और 1578 को गिरफ्तार किया है। हमारे जवानों ने माओवादियों के शीर्ष नेताओं बसवराजू और सुधाकर को न्यूट्रलाइज करने में सफलता पाई है। राज्य सरकार की आकर्षक आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर 1589 माओवादी हथियार छोड़ चुके हैं। इनके पुनर्वास, कौशल विकास और रोजगार की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने 35 पुलिस अधिकारियों एवं जवानों को पुलिस पदकों से किया सम्मानित। समारोह में लगभग 780 स्कूली विद्यार्थियों ने छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के कचहरी चौक स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदर्शनी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के जीवन पर आधारित ये प्रदर्शनी हमारे युवाओं और विशेषकर स्कूली छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। इससे उन्हें छत्तीसगढ़ की स्वतंत्रता संग्राम में निभाई गई भूमिका
हमारे जननायकों के जीवन संघर्ष और उनके अमूल्य योगदान के बारे में विस्तार से जानने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि टाउन हॉल के ऐतिहासिक भवन में जनसंपर्क विभाग द्वारा इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेश वासियों को छत्तीसगढ़ के गौरवशाली इतिहास से अवगत कराने का जो प्रयास किया जा रहा है वो अत्यंत सराहनीय और प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदर्शनी के दौरान छत्तीसगढ़ की जानकारी पर आधारित क्विज प्रतियोगिता में भी भाग लिया और पूछे गए सवालों के उत्तर दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी दयानंद, मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर बसवराजू एस, संयुक्त सचिव डॉक्टर रवि मित्तल, रायपुर कलेक्टर श्री गौरव सिंह सहित जनसंपर्क विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल श्री रमेन डेका जी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ शामिल हुए और स्वतंत्रता के महापर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीएम साय ने राज्यपाल श्री रमेन डेका जी को पुष्प गुच्छ देकर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर प्रथम महिला श्रीमती रानी डेका काकोटी उपस्थित रही। इस अवसर पर राजभवन के दरबार हॉल का नाम परिवर्तन छत्तीसगढ़ मंडपम कर विधिवत अनावरण किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री श्री टंकराम वर्मा, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायकगण श्री सुनील सोनी, श्री पुरंदर मिश्रा, श्री अनुज शर्मा, गुरु खुशवंत साहिब सहित अधिकारी एवं गणमान्य जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित रजत महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम साय ने अपने संबोधन में कहा कि उत्साह और उमंग के साथ शुरू हुआ ये उत्सव आज 15 अगस्त 2025 से लेकर 6 फरवरी 2026 तक लगातार 25 सप्ताह तक गांव शहर में रंगारंग कार्यक्रमों के माध्यम से गूंजेगा। लोक नृत्य, संगीत और नवाचार प्रदर्शनियां छत्तीसगढ़ की आत्मा को छलकाएंगी। उन्होंने कहा कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर केंद्रित ये आयोजन राज्य, जिला, जनपद और ग्राम स्तर पर होंगे। ये उत्सव छत्तीसगढ़ की एकता, संस्कृति और सपनों को नई उड़ान देगा। कार्यक्रम में विधायकगण, निगम आयोग मंडल में अध्यक्षगण सहित अन्य जन प्रतिनिधिगण एवं गणमान्य जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वर्गीय श्री कुशाभाऊ ठाकरे जी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में उनके छाया चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्री ठाकरे का संपूर्ण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्री ठाकरे ने अनुशासन और सेवा भाव को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया। उनका नेतृत्व न केवल राजनीतिक जीवन में बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी अनुकरणीय रहा। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।